हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हस्बैंड जब रो रहे थे या फिर कोई भी अगर रोता है, खास करके मेल में, तो क्योंकि ज़्यादातर लोग की सोच यही होती है कि लड़कियां तो रोती ही हैं, और अगर लड़के रोते हैं तो मेरा मानना ये है कि ये गलत नहीं है। और मैं ये नहीं सोचती कि लड़का होके रो रहा है। रोना अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करने का एक ज़रिया है। ठीक है, मेरे मन में बिल्कुल भी ये बात नहीं थी कि हस्बैंड रो रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है कि लड़के होके रो रहे हैं। तो लड़का कोई भी हो, अगर दिल है रोने का तो रो ले। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी किसी को लड़कों को जज नहीं करती बिल्कुल। कितनी बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड रोए, उसके बाद मैंने उन्हें रोते हुए कभी नहीं देखा। मतलब ज़्यादा टाइम तो मैं उनके साथ नहीं थी, पर जितना भी टाइम थी फिर मैंने उनको रोते हुए कभी नहीं देखा। और परेशान देखा है, पर वो मेरे लिए नहीं थे। जिसके जिसके लिए थे वो उनके लिए भी बताएंगे। वो चाय नहीं पीते थे, इतना बड़ा गिलास था, उसमें उसमें दूध आता था तो वो वही पीते थे बिना चीनी के। खाने में भी रोटी खाते थे, दाल सब्जी ये सब चीज़ें खाते थे, चावल नहीं खाते थे। तो मैं सोचती हूँ कि शायद इनको चीनी पसंद नहीं होगा, पर फिर मैंने इतना ध्यान दिया नहीं इस बात पे। मैंने कहा होगी कोई बात, किसी किसी को मीठा नहीं पसंद होता है। अब मुझे ना क्यूरियोसिटी हो गई कि मुझे जानना है कि क्यों नहीं पसंद है, तो बोलो ना यार। मुझे मुझे मतलब जानना था अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मुझे सब कुछ, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जाहिर सी बात है, ये तो उत्सुकता रहेगी ना कि हस्बैंड के बारे में जानना है। मुझे भी याद भी नहीं आ रहा है कि किससे मुझे ये बात पता चली, पर फिर मुझे ये चीज़ पता चलती है कि वो चीनी वाली चीज़ें इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ है। अच्छा, डायबिटीज़ बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन है भी। है इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट मैंने देखे हैं इतने बुरे हाल में हो जाते हैं जब उनका शुगर लेवल बढ़ता है तो। और नहीं है इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छे से ख्याल रखोगे, सारी चीज़ें फॉलो करोगे, जो डॉक्टर बोलेगा, रेगुलर चेकअप होता रहेगा, खाने पीने का ध्यान रखोगे, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शुगर पेशेंट भी आराम से ज़िंदगी जीते हैं। मुझे इतना धक्का तो नहीं लगा, लेकिन फिर इस बात का धक्का लगा कि धीरे धीरे ये चीज़ें, जो ये दिखावा चल रहा था मेरे सामने, चीनी नहीं खाऊंगा और चीनी वाली चाय नहीं पीऊँगा, चावल नहीं खाऊंगा, आलू नहीं खाऊंगा, ये सब चीज़ें जो चल रही थी वो बस कुछ ही टाइम के लिए थी। ये मुझे मतलब बताने का एक तरीका कह लीजिए कि तुम ये चीज़ समझ जाओ, क्योंकि कुछ दिन बाद ये सब चीज़ें उन्होंने बंद कर दी थी। जो उनका दिल करता था वो वही खाते थे, चावल चीनी के बिना उनका नहीं चलता था। मिठाइयाँ भी खा लेते थे, मतलब कुछ भी करते थे। जो मुझे उनके बारे में पता चली कि वो डायबिटिक है। और ऐसा नहीं था कि उनको डायबिटीज़ अभी जल्दी में हुआ था, हमारा रिश्ता लगा भी नहीं था, वो मतलब शुगर है। तो मैंने इस चीज़ को ज़्यादा मतलब उस टाइम के लिए तो मैंने सोचा चलो यार, इंसान इतना अपना ख्याल रख रहा है अगर, तो इतना रिस्पॉन्सिबल है अगर, तो फिर इतना कोई टेंशन की बात नहीं। फिर मैं तो हुई, मैं तो ख्याल रखूँगी, अब तो मैं आ गई हूँ। पर ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि उन पे मेरा कोई हक नहीं था और मैं जता नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये चीज़ नहीं चाहते थे कि मैं उन पे हक जताऊँ। वो उनका, मैं मुझ पे पूरा हक था, पर मैं मेरा नहीं था। जब भी चाय बनाती थी, खाना देती थी, तो ख्याल रखती थी कि खाने में चावल ना जाए, चाय में चीनी ना जाए, मिठाइयाँ ना वो खाएँ, ये सब चीज़ें मैं करती थी। एक बहुत बड़ी बात मुझे पता चली, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी बताऊँ कि बाद में बताऊँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि ये है बड़ी बात। और ये चीज़ मुझे किसी बाहर वाले से नहीं पता चली थी, ये मेरे हस्बैंड ने खुद अपने मुँह से मुझे बताई थी। ये तो अगर मैं बता दूँ तो ये चीज़ें इंसान जो है उसको समझेगा और बोलेगा नहीं, नहीं यार, ये तो इतना अच्छा है, इसने खुद ही मुझे ये चीज़ें बता रखी हैं, तो ये तो, इसकी तो गलती हो ही नहीं सकती। ये तो अपना सच जो होता है ना, वो आप ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकते हैं। आप कितना एक्टिंग कर लोगे, कितना देर तक, कितने दिन तक, कितने साल तक कर लोगे? एक ना एक दिन तो सच बाहर आना है, और जो इंसान की फितरत होती है वो कहीं जाती नहीं है। तो जो फितरत थी वो कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने छुपा ली, पर हमेशा नहीं छुपा पाए, और वो चीज़ें सामने आनी ही थी। नहीं पता कि मैं अभी बताऊँ कि ना बताऊँ, पर ये बहुत बड़ी बात थी। वहाँ जाने के बाद मेरी तबीयत जो ख़राब हुई थी, मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी शेयर किया हुआ था, तो वो ठीक नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसका रीज़न ये था कि वहाँ का खाना मुझे नहीं सूट कर रहा था। अच्छा, चावल दाल तक तो ठीक था, रोटी जो थी उनके घर में मैदे की बनती थी। अब जिसने हमेशा गेहूँ की रोटियाँ खाई हो, उसे अचानक से आप
खाने में दोनों टाइम जो है गेहूं की जगह मैदे की रोटियां खिलाओगे तो इंसान का क्या होगा। एक भी खाना मुझसे खिलाता नहीं था और ज़बरदस्ती जो मुझे खिलाया जाता था वो सारा मैं वोमिट कर देती थी। दिन ब दिन मेरी तबीयत और ख़राब होती ही जा रही थी। तबीयत जो ठीक नहीं हो रही थी और ठीक करने की कोशिश भी नहीं की जा रही थी, उसका रीज़न ये था कि उनके घर में नई बहू घर से बाहर नहीं जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेडिकल स्टोर से बता के दवाई लेके आते हैं। हाँ, पेट में दर्द मैदे की वजह से ज़ाहिर सी बात है। मैं जिस दिन से गई थी वहाँ मैं पहुँची थी और गर्मी से पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद खाना ऐसा मिला कि उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। यही वजह थी कि मैं वहाँ पे रोटियाँ नहीं खाती थी, चावल खाना मैंने शुरू कर दिया था। और जबकि मैं चावल की उतनी शौकीन नहीं थी कि घर पे बहू बाहर तो जा नहीं सकती, तो 2 बार मेरे लिए दवाइयाँ आती। वो मेडिकल स्टोर जाते हैं, स्टोर वाले से मेरी बात करवाते हैं फ़ोन पे ही। ऐसी दवा दी थी कि बस कुछ टाइम के लिए मुझे रिलीफ़ हो गया था। मेरी जो सासू माँ हैं वो मेरे लिए दवा लेकर आती हैं। अच्छा, इतना प्यार कि पूछिए नहीं। तो उसके बाद वो दवा लेकर आती हैं, वो तो प्यार था ही, एक्स्ट्रा प्यार उसमें और डाला जाता है कि वो अपने हाथ से मुझे दवाई खिलाती हैं। कहती हैं तुम्हारा विश्वास नहीं है, अभी प्यार देखिए कितना है। तुम्हारा विश्वास नहीं करते हैं कि दवाई जो आती है तुम वो खाती हो, इसलिए तुम मेरे सामने दवा खाओगी। अपने हाथ से दवा निकाल कर कहती हैं हथेली आगे करो। प्यार देखिए कितना भर भर के दे रही हैं मेरी सास मुझे। उसके बाद उन्होंने एक एक गोली मेरे हाथ पे रखी और बोली कि अभी के अभी यहीं पे मेरे सामने सारी गोलियां निकलनी है तुम्हें। तो यार खुद बताओ, एक तो मेरी तबीयत ख़राब है और मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और दिखा के अच्छे से दवा लूँ, तो जो दवाइयाँ मेरे लिए आ रही हैं मैं तो विश्वास करके खाऊंगी ही ना। उस दवाइयाँ मैंने सारी खाई हुई थी। ये अलग की बात है कि कोई दवाई ने मुझे ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया था। जाहिर सी बात है, मेडिकल स्टोर वाले कितनी दवाई दे देंगे आपको। डॉक्टर होता है तो डॉक्टर ही होता है, वरना सारी दुनिया डॉक्टर के पास की जाती, मेडिकल स्टोर से ही काम चला। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। अच्छा, एंड में थक हार के जब उन्हें लगा कि अब तबीयत और बिगड़ सकती है और ठीक नहीं हो रही है, तब मेरे हस्बैंड एक बड़ा डिसीज़न लेते हैं कि घर की नई बहू को बाहर जाना ही होगा, वरना हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो इतना प्यार भरा है कि आपको लगेगा हाय, हस्बैंड के साथ पहली बार बाइक के साथ फर्स्ट टाइम बाइक पे घूमने के लिए जा रहे हैं। पर सच्चाई क्या थी वो मैं बताती हूँ कि हम घूमने के लिए नहीं गए थे, हम दवा लेने के लिए गए थे। और मेरे हाथ में ये जो पर्चा दिख रहा है आपको, वो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है। मतलब वोमिटिंग, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ये सब जब चीज़ें शुरू होती हैं खाने के बाद पानी से, ये सब चीज़ें जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तब से लेके मैं उसी हाल में, सोचिए उसी हाल में रही हूँ। और हम दवाई के लिए जाते हैं 17 जुलाई को। और तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें दवा के लिए लेके जाने वाला हूँ। तो मुझे मतलब इतनी खुशी होती है कि फाइनली कि हम दवा लेके आते हैं और फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होना शुरू हो जाती है। तो 17 को मेरी दवाइयाँ और 22 तारीख को वापस मेरी विदाई थी यहाँ पे, तो वापस मैं आ गई थी। अभी और भी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है, एक व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। आज का व्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।